यही है तमन्ना, बने बाबा तुम चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकार। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुमने ईश्वर की गोद ली है मनुष्य से देवता बनने के लिए। उनकी श्रीमत ही तुम्हें मनुष्य से देवता बना देती है। मीठे बच्चे, तुमने ईश्वर की गोद ली है। बच्चे अपने आप को चेक करो, क्या तुम ईश्वर के बने हो या अभी भी तुम तुम्हारे हो, या अभी भी तुम किसी के हो? अपने को चेक करो। जैसे आपको कहा है, समंदर से भाप बनने वाला पानी बादलों से धरती पर गिर जाता है। उस पानी की यही चाह होती है, हर बूंद की यही चाह होती है कि वापस समंदर को मिले। तुम ईश्वर के हो, बस इस धरती पर आए हो अपना पार्ट बजाने। पर ये कभी मत भूलना तुम किसके हो। मनुष्य अपने परमपिता
परमात्मा को भूल चुका है, उसके कारण वो दुखी है। पिता भूल चुका है, ईश्वर को भूल चुका है मनुष्य। तुम थे उसके, हो भी उसी के और रहोगे भी उसी के। तुम्हारा कोई अलग अस्तित्व है ही नहीं। भ्रम है जो तुमने अपना अस्तित्व बनाया है, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। उसी के तुम हो। विचार करो अपने से, क्या तुम उसके बने हो या अभी भी तुम मनुष्यों के हो? 84 जन्म, उसमें आधे जन्म समय अनुसार, वैसे तो 21 जन्म देवताओं के साथ बिताए, आधे जन्म समय अनुसार मनुष्यों के साथ बिताए। एक ही जन्म मिलता है जो ईश्वर के साथ बिताते हैं, पर मनुष्य उसमें भी संसार को बढ़ाता रहता है, संसार को विस्तार में लेकर जाता रहता है। मनुष्य भूल जाता है हर रूप से कि यह ईश्वरीय जन्म है, ईश्वर के साथ जीने के लिए मिला है। संसार कितना भी करो खत्म नहीं होगा। तुम खत्म हो जाओगे पर संसार खत्म नहीं होगा। बच्चे ध्यान में रखना, संसार समाप्त होने से पहले अपना अगला जन्म साधना, अगला कल्प साधना। समय मिलेगा नहीं, फुर्सत बिल्कुल नहीं मिलेगी। कितनी भी कोशिश करो, संसार से फुर्सत किसी को नहीं मिली है, न मिलेगी कभी। इम्पॉसिबल है, असंभव है। पर बच्चे इसके बीच में से फुर्सत निकालनी है, और ध्यान यही रहे कि तुम ईश्वर के हो, तुम तुम्हारे नहीं हो। जिस दिन तुम ईश्वर के बन जाते हो, दुख समाप्त हो जाते हैं। दुख समाप्त करना ईश्वर का काम है, समाप्त कर देता है, पर उसके बनो तो सही। डॉक्टर के पास जाने से बीमारी खत्म होती है, उसी प्रकार ईश्वर का बनने से दुख और दर्द समाप्त हो जाते हैं। पर कोई बनना नहीं चाहता, पता नहीं क्यों डरते हैं, क्यों घबराते हैं भगवान का बनने में। अच्छी बात है, पुण्य की बात है, महापुण्य की बात है ईश्वर का बनना, पर बनते नहीं। यही समस्या है, यही आपत्ति है बच्चे। ईश्वर के बनो। तुम अभी भी ध्यान से चेक करो, तुम किसके हो। भल ज्ञान में चल रहे हो, पर तुम किसके हो? कहीं तुम किसी सेंटर के तो नहीं हो, टीचर के तो नहीं हो, किसी जोन के तो नहीं हो, किसी राज्य के तो नहीं हो, किसी देश के तो नहीं हो। विचार करो, किसी धर्म या जाति के तो नहीं हो। किसके हो तुम? ईश्वर के बनो। अभी भी अपने आप को चेक करो, तुम किसके हो। और ये सब नहीं है तो तुम तुम्हारे हो किन्हीं क्षेत्रों में। तुम्हें लगता है ये तुम्हारी जीवन है, बच्चे नहीं, उसने दी है, उसके कार्य के लिए दी है। इस जीवन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जिसकी जीवन है उसे समर्पण करो, बात समाप्त हो गई। बच्चे ध्यान से चेक करो, तुम किसके हो। ध्यान से चेक करो। तुम अगर आत्मा हो तो तुम ईश्वर के हो, सोल हो, रूह हो तो ईश्वर के हो। तुम अगर बच्चे हो
तो माता पिता के हो, पति हो तो पत्नी के हो, पत्नी हो तो पति के हो। ये तो दुनियावी कर्तव्य है, ये तो निभाने हैं, कुछ छोड़ने नहीं है, पूरे करने हैं कर्तव्य। पर इन कर्तव्यों को बजाते हुए एक परम कर्तव्य है बाकी, वो है तुम ईश्वर के हो, तुम भगवान के हो। इसे ध्यान में रखना बच्चे। इसी को तुम भूल गए हो, बाकी सब तुम्हें याद है। और इसी एक बात को भूलने से तुम दुखी हो गए हो। तुम्हारे दुख का कारण है तुम जिसके हो वो भूल चुके हो। समझ है बच्चे? विचार करना। मनुष्य से देवता बनने के लिए ईश्वर की गोद ली है। बने या ना बने, पर तुम उसके ही हो। बनना अलग बात है, देवता वो अलग एम ऑब्जेक्ट है, पर तुम उसके हो, ये कभी भूलना नहीं, कभी नहीं भूलना, कदापि नहीं भूलना। समझ है बच्चे? विचार करो अपने से, अभी भी तुम किसके हो? तुम अगर इस सारे संसार के हो तो दुख निश्चित मिलेगा, दुख से तुम छूट नहीं सकते। तुम प्रार्थना करते हो, पाठ करते हो, पूजा करते हो, याद करते हो, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, और बाकी सारे घंटे भूल जाते हो तुम किसके हो। कभी नहीं भूलना तुम किसके हो। जितना प्रार्थना में रहते हो, पूजा पाठ में रहते हो, याद में रहते हो, स्तोत्र होम हवन में रहते हो, मंत्र करते हो, उस घड़ी शांति रहती है, सुख रहता है। क्यों? क्योंकि किसी रूप से तुमने अपना अस्तित्व खो दिया और तुम्हारा अस्तित्व उसका बन गया, ईश्वर का, जिसका है। और जैसे प्रार्थना समाप्त, तुम वापस तुम्हारे बन गए, तुम किसी और के बन गए, दुख शुरू। दुख का कारण है तुम संसार के बने हो। जब तक संसार के रहोगे दुख निश्चित रूप से मिलेगा। ध्यान में रखना बच्चे, ईश्वर के बनो, सुख ही सुख मिलेगा, दुख कभी आएगा ही नहीं। विचार करना अपने से, हर बात के लिए विचार करना, हर रूप से विचार करना। देरी किस बात की? उसका बनने में कौन रोक रहा है? विचार करो, किस प्रकार का संसार रोक रहा है? वही समस्या है, तुम्हें रोका जा रहा है, माया रोक रही। संसार का बनने में किसी ने नहीं रोका, ईश्वर का बनने में सारा संसार रोक रहा है। अजीब न्याय है, अजीब बात है। समझ की बात है, बुरा तो नहीं बन रहे, अच्छाई का ही बन रहे ना। तो तुम भी क्यों रुके हो? किस बात की देरी? क्यों देरी? इस बात में देरी नहीं की जाती, ईश्वर का बनने में। इसमें देरी की तो भाग्य समाप्त हुआ। इसमें सोचा नहीं जाता, ईश्वर का बनने में। इसमें सोच चलाई तो दुर्भाग्य पाओगे। किसी और का बनने में कभी सोच नहीं चली, तो ईश्वर का बनने में सोच क्यों? उसी के हो। घबराहट क्यों? उसी के हो। डर क्यों? उसी के हो। जिसके हो उसका बनने में डर क्यों? चिंता क्यों? परेशानी क्यों? क्यों झंझट लग रहा है? समझ है? समझदार बनो बच्चे, इसमें देरी नहीं करना। इसमें देरी करोगे और घाटा पड़ेगा।
समझ कर चलो। मनुष्य मनुष्य का आसानी से बन जाता है, इसी बात में देरी करता है। जहां आसानी से बनना है, कहता है समय नहीं है पूजा पाठ के लिए, प्रार्थना के लिए, ईश्वर को याद करने के लिए। जिसने तुझे बनाया, तुझे अन्न दिया, घर दिया, तेरी व्यवस्था की, तुझे हर एक सुख दिया, शांति दी, अच्छा परिवार दिया, उसे याद करने के लिए तेरे पास समय नहीं है। वो कहे कि अगर तेरे पास समय नहीं है तो ये सब मैं छीनता हूं, मंजूर है? चलेगा? तेरा घर छीनता हूं, परिवार छीनता हूं, गाड़ी बंगला छीनता हूं, चलेगा? समय नहीं तेरे पास, तेरी नौकरी, तेरा बिजनेस छीनता हूं, तेरा एजुकेशन छीनता हूं, तो जिसने वो दिया वही अड़चन बन रहा है। समझ है? उसी ने नौकरी दी, उसी ने बिजनेस दिया, उसी ने बुद्धि दी, इसलिए पढ़ाई कर रहे हो। और अभी वही कह रहा है बस हुआ। अभी स्व कल्याण से विश्व कल्याण करो, सबका कल्याण करो। और तुम कहते हो, सोचते हैं, विचार करते हैं, देखते हैं। गारंटी है सोचने के लिए रहेगा, देखने के लिए तू रहेगा कल, गारंटी है तेरी। विचार करने के लिए कल तू रहेगा, गारंटी है। विचार करना बच्चे, कल की गारंटी दे सकते हो कि आज रात को सोए तो कल जिंदा रहेंगे शरीर के रूप से। देरी मत करो ईश्वर का बनने में। संसार माया है, यहां सोचा नहीं जाता। सोच सोच कर तो सब दुर्भाग्य पाए हैं। ये असोचता वाली स्टेज है। सोचा कि खलास। सोचने वाला कभी नहीं कर सकता। जो सोचता है उसके पास करने की शक्ति नहीं होती। करने वाला कभी सोचता नहीं, वो सीधा करता है। सोचने वाला सोचता रहता है। यही बात है बच्चे, ध्यान में रखना। उसने सब दिया है और तुम्हारे पास उसके लिए ही समय नहीं है। ध्यान में रखना, वो किसी का कुछ छीनता नहीं, पर भाग्य जरूर छीनेगा, माया जरूर छीनेगी, ड्रामा जरूर छीनेगा। अगर समय पर जाग नहीं पाए तो समय पर जागो, बल्कि समय से पहले जागो, वरना सब खाक हो जाएगा, राख हो जाएगा। उसके बाद जागने से कोई मतलब नहीं बनेगा। जब सब ठीक ठाक है तब ईश्वर की गोद लेनी चाहिए। जब सब ठीक ठाक है, क्योंकि कब क्या बिगड़ेगा कोई गारंटी नहीं है। ध्यान में रखना इस बात को, कोई गारंटी नहीं है कि कब क्या बिगड़ेगा। संभल कर चलना, और बिगड़ना निश्चित है। हर वस्तु, हर चीज, हर पदार्थ, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति कायम नहीं रहती। एक दिन बदल जाता है सब कुछ। ऐसा ना हो जाए विपरीत आए फिर तुम ईश्वरीय गोद लो। बच्चे, इस बात में सोचा नहीं जाता। और मैं तुम्हें कहता हूं, कहता क्या, मैं लिख के देता हूं। तुम सोच रहे हो, आ ही नहीं सकते, ले ही नहीं सकते। मैं चैलेंज करता हूं, अगर तुमने सोचकर ईश्वरीय गोद ली तो मैं ईश्वर पद त्याग दूंगा। चैलेंज है मेरा, त्याग दूंगा मैं। सोच के नहीं चलता यहां काम,
बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे जो निर्णय लिया जाता है वही सफलता दिलाता है, सोच कर नहीं। हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, असंभव है। सोच कर नहीं चलता, कभी नहीं चलता बच्चे। ईश्वरीय गोद सोच समझ कर नहीं ली जाती। ये अंधेरे में छलांग है, बाप कहेगा प्रकाश में छलांग है। ये ऐसी छलांग है, पता नहीं क्या होगा। ये काशी कलवट है। काशी कलवट सोच कर नहीं खाया जाता। सोचकर काशी कलवट खाने वाले को अलाउ नहीं किया जाता, परमिशन नहीं दी जाती। 1 सेकेंड में काशी कलवट हो गया समर्पण। 1 सेकेंड। बच्चे ध्यान में रखना, ईश्वरीय गोद है, सारे कल्प में एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं। ईश्वर एक ही बार आता है साकार रूप में, अपना पार्ट बजाता है। अंत वाला साकार का पार्ट समझ है। 100 साल ही होते हैं। उस 100 सालों में तुम्हें कितने साल मिली ईश्वरीय गोद? विचार करो, विचार करना बच्चे। 36 से लेकर अब तक तुम्हें कितने साल मिली? कितने साल बचे? तुम क्या सोच रहे हो? अगर 36 का हिसाब लगाए तो 13 साल ही बचे हैं, 13% ही बचा है। तुम्हारे हिस्से में लोगे कितना वो तुम जानो, बाकी तो खलास हुआ 87%। तुम सोच रहे हो 13% में भी सोचो, अच्छे से सोचो। और मैंने तो बता दिया, सोचने वाले का ये रास्ता नहीं है। असोचता जो बनता है वही इस रास्ते पर चल सकता है। बच्चे समझ है, समझ कर चलो, सोचना नहीं है। सोचने वाले की ये राह ही नहीं है। शराबी कभी सोचकर शराब खाने में जाता है कि मैं सोच रहा हूं आज शाम को शराब खाने में जाऊं? नहीं बच्चे, डायरेक्ट कदम जाते हैं, डायरेक्ट। सोचना नहीं होता। तब नहीं सोचा, अब क्यों? अब किस लिए? बात वही है, ये रास्ता अलग है। मनुष्य से अगर देवता बनना है तो सोचा नहीं जाता। इतना अच्छा मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, सोचना क्या है? बस कूद जाना है, वरना शुरू हो जाएगा। सोचना क्या? बुरी बात हो तो सोचना सही बात है, पर सही बात है तो सोचना क्या है? अच्छी बात के लिए क्या सोचा जाता है? क्या परवाह की जाती है? किसकी परवाह की जाती है? कहाँ तक परवाह की जाती है? समझ है बच्चे? ऐसे नहीं होता ये रास्ता, ऐसे नहीं। ये अलग रास्ता है, ईश्वर का बनने का रास्ता है। इस रास्ते पर सोच विचार करके नहीं चला जाता और टिक भी नहीं पाओगे। इस रास्ते पर बना जाता है सोच विचार करके नहीं। तुम इस जीवन में कुछ भी सोच विचार करके नहीं करते, फिर ये बात क्यों? भूख लगती है, भूख मिटने तक खाते हो ना, या उस समय सोच विचार करते हो खाना है या नहीं खाना है? प्यास लगती है, प्यास बुझने तक पानी पीते हो, या उस समय विचार करते हो कि पानी पीना है या नहीं पीना है? तो इस बात में क्यों, जबकि पता है सही बात है।
ईश्वर का बनना, बुरा तो नहीं बन रहे, शैतान का तो नहीं बन रहे, ईश्वर का ही बन रहे ना। तो इसमें सोच क्यों, घबराहट क्यों, डर क्यों? विचार करो बच्चे, अपने से विचार करो। जब तक तुम ईश्वर का नहीं बनते तब तक तुम्हें श्रीमत समझ में नहीं आएगी। लाख विचार सागर मंथन करो, तुम जब तक तुम्हारे हो तुम्हें कोई श्रीमत समझ में नहीं आएगी। धारणा तो छोड़ ही दो बच्चे, धारणा में तो कुछ नहीं आएगा। समझने के लिए भी भगवान का बनना पड़ता है, भगवान का ज्ञान समझने के लिए। तुम तुम्हारे रहकर मेरा ज्ञान नहीं समझ सकते, समझ है? तुम्हें भगवान का बनना पड़ेगा, तब भगवान का ज्ञान समझ में आएगा। श्री श्री के बनोगे तो श्री श्री की श्रीमत समझ में आएगी। विचार करो अपने से, समझ की बात है। ईश्वर के वचन समझने के लिए पहले ईश्वर का बनना पड़ता है, फिर ईश्वरीय वचन समझ में आते हैं, वरना मुश्किल है। लाख कोशिश करो, बहुत मुश्किल है, नहीं समझ में आएगी श्रीमत। और ये श्रीमत ही तुम्हें मनुष्य से देवता बना देती है। मनुष्य से देवता बनने का और कोई उपाय नहीं है श्रीमत के अलावा, और कोई उपाय नहीं है। एक भगवान की श्रीमत ही, ईश्वर की श्रीमत ही, श्री श्री की श्रीमत ही तुम्हें मनुष्य से देवता बनाएगी। समझ की बात है, विचार करो अपने से। पूरा बनना पड़ेगा, आधे अधूरे से काम नहीं चलेगा। और 24 घंटे जब तुम यह श्रीमत सुनोगे तब बनने के चांसेस है। बन जाओगे इसकी गारंटी नहीं है, चांसेस है। 24 घंटे श्रीमत सुनने के बाद समझ कर चलो, विचार करो अपने से। डर किस बात का? तुम उसी के थे, उसी के हो, उसी के रहोगे, पर बनोगे कब? समझ है, बनोगे कब? विचार करो बच्चे, तुम आए कहाँ से हो किसके, जाना कहाँ है, किसके पास? तुम कहाँ अपने बन के बैठे हो? किसने कहा तुम तुम्हारे हो? किसने कहा तुम किसी और के हो? ये सब माया है, तुम ईश्वर के हो। ध्यान से चेक करो अपने आप को। जब तक तुम तुम्हारे हो तुम भ्रमित हो, तुम दौरे में पड़े हो। समझ है, विचार करो, चिंतन करो अपने से। अपने नहीं रहो, अपना रहना अहंकार है, किसी और का रहना भी तो अहंकार है। ईश्वर का बनो, निरअहंकारी हो जाओगे। निरअहंकारी, तुम निर्विकारी बनने की चेष्टा कर रहे हो, उसके बनो, अपने आप बन जाओगे निर्विकारी। तुम उसके नहीं बनते और निर्विकारी बनना है, ये नहीं हो सकता बच्चे। उसके बनो। सबसे बड़ा विकार है तुम तुम्हारे हो, तुम किसी और के हो, ये सबसे बड़ा विकार है। इस विकार से बाहर निकलो। अहंकार से भी बड़ा विकार है कि तुम तुम्हारे हो। तुम्हें अधिकार दिया किसने? तुम्हारी वाणी चलाता कौन है? करण करावन हार है कौन? कौन करता है? तुम कहते हो अहम करता, अहम अहंकार है, अहम ही तो है वो। ध्यान दो इस बात पर, तुम तुम्हारे नहीं हो। समझ की बात है, विचार करना, विचार करना। थोड़ा समय बचा है,
उस थोड़े से समय में देखो तुम्हारे भाग्य में हो तो बनना उसके। कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि बनना ही, तुम्हारे भाग्य में हो तो मिलेगा तुम्हें, नहीं हो तो कहाँ से मिलेगा। उसका बनना ये तुम्हारा भाग्य होगा तो प्राप्त कर पाओगे, वरना तुम तुम्हारे ही रहोगे और ऐसे ही जाओगे। देखो बच्चे, वर्षा उन्हीं को मिलता है जो उसके बनते हैं। पुरुषार्थियों को वर्षा नहीं है, वर्षा उसके बनने वालों को है, प्राप्ति उसके बनने वालों को है। देखो विचार करो, तुम किसके हो? तुम कहते हो हम भगवान के हैं, तो फिर भगवान कहाँ और तुम कहाँ? परवाह है ना किसी की, तो फिर तुम किसी के हो? संतों ने परवाह की, महंतों ने परवाह की, सन्यासियों ने परवाह की, अघोरियों ने परवाह की, ब्राह्मणों ने परवाह की। परवाह ऐसी है जो पर कर देती है, दूर कर देती है। यह परवाह नहीं, परवाह थी किसकी? उसके पाने की। मिल गया, बात समाप्त हो गई। अभी क्या परवाह करनी है और किसकी करनी है? ये कभी समाप्त नहीं होगी, परवाह कभी नहीं होगी। पहले ही कहा ना, संसार कभी समाप्त नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लाख कोशिश करो, ये माया जाल है सबसे बड़ा। इस माया जाल ने किसे छूटने दिया है? कौन छूट सका है इस संसार से? कोई नहीं छूट सका, कभी नहीं छूट सका। इसे छोड़ना पड़ता है। संसार छोड़ना माना घर बार छोड़ने की बात नहीं है, बात है बुद्धि से ईश्वर का बनने की। समझ है? बुद्धि से बनो उसका। पर एक बात ध्यान में रखो, कभी साकार में मिले ना, बुद्धि को भी कचरे में डालो, उसके बनो। तब ये नहीं कहना बुद्धि से उसके हैं। साकार में वो उपस्थित है और तुम उसे कहते हो बुद्धि से उसके हैं, शोभा देता ही है। श्री कृष्ण आए वृंदावन में, गोकुल में, और दूर देश में बैठने वाला कहे कि हम बुद्धि से आपके हैं, क्या कहेगी दुनिया? श्री कृष्ण जी साकार में नहीं थे तब ये बात ठीक थी कि बुद्धि से आपके हैं, पर अभी साकार में प्रकट हो चुके हैं। समझ है? जब वो आकार में है, निराकार में है, तो बुद्धि से जरूर बनो। पर जब साकार में आए, देरी नहीं करना। ये बहुत मुश्किल चांस होता है, किसी किसी के लिए होता है, सभी के भाग्य में नहीं होता है। कोटों में कोई और कोई में भी कोई उसके बनते हैं, वो भी अपनाए तब ना, उसके लिए भी तो पात्र होना चाहिए। ऐसे ही कोई उठ के कहे कि हम आपके बनना चाहते हैं, पात्रता चाहिए। बिना पात्र के दान नहीं दिया जाता। ध्यान में रखना बच्चे। देखो, देरी नहीं करना, मैं तो बस तुम्हें समझा रहा हूं। जितना समझना है तुम समझो, नहीं समझना है मत समझो, कोई अर्जा नहीं। मैं मेरा पार्ट बजा रहा हूं, तुम तुम्हारा पार्ट बजा रहे हो, कोई चिंता नहीं। समझे नहीं समझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम है ज्ञान देना। समझो या ना समझो, मैं पढ़ा रहा हूं। समझे तो तुम्हारा भाग्य, नहीं समझे तो तुम्हारा दुर्भाग्य। इसमें मेरा कुछ नहीं जाता। बच्चे ध्यान में रखना, देरी नहीं करना। देरी एक एक सेकंड की बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी। समझ है? इसका सूत्र भी तुम्हें बताते हैं। संगम में
तुम जितनी देरी करोगे उतनी देरी से तुम द्वापर के बाद भक्ति शुरू करोगे। तुम्हें भगवान याद नहीं आएगा द्वापर युग से, तब याद आएगा जब तुम उसके बनोगे, तब तुम्हारी भक्ति शुरू होगी। फिर वो कलयुग के अंत में भी हो सकती है, किसी की द्वापर के आदि में भी हो सकती है। जैसे ब्रह्मा बाप तुरंत बने, पता चला और बने, देरी नहीं। उस समय अगर ब्रह्मा बाप कहते कि मैं बुद्धि से साथ हूँ तुम्हारे, मम्मा कहती मैं बुद्धि से साथ हूँ, दादियाँ कहती मैं बुद्धि से साथ हूँ, चलता, यज्ञ बनता। बुद्धि की बात ही नहीं। जगदीश भाई जी कहते मैं बुद्धि से साथ हूँ, दिल्ली से साथ हूँ, चलता। ऐसे नहीं चलता बच्चे। कहाँ भी बुद्धि नहीं लगाई जाती। जहाँ बुद्धि की आवश्यकता है वहाँ बुद्धि होती है। जहाँ शक्ति की आवश्यकता है वहाँ शक्ति होती है। साकार में उसके बनना ये शक्ति है। और जब वो उपस्थित नहीं है तब बुद्धि से उसका बनना ये युक्ति है। दो साधन है, युक्ति और शक्ति। विचार करना बच्चे। मैंने कहा ना, मैं बस ज्ञान दे रहा हूं, मर्जी तुम्हारी, जैसे अच्छा लगे। ईश्वर का बनने में देरी नहीं करना। इसमें देरी करोगे घाटा पड़ेगा। एक एक सेकंड अनमोल है, एक एक सेकंड। समझ की बात है। समझदार बनना। सिर के बाल पता है ना, झड़ने में देरी नहीं लगती। उसी प्रकार हर किसी का पार्ट है। क्या कारण बनेगा और बाल झड़ जाएंगे, मना तुम, गारंटी नहीं, संकल्प नहीं कट कर रहे। देरी नहीं करना। समझ है। दुकान से नारियल उठाया तो उसे मंदिर में पहुंचाने में देरी नहीं करना, क्योंकि पता नहीं बीच में कोई बंदर आए और नारियल छीन के चला जाए। जो नारियल मंदिर में पहुंचना था वो बंदर के पास पहुंच गया। बंदर चुरा के लेके गया। माया, संसार रूपी बंदर। संभालना अपने आप को, संभालना। कल करे सो आज, आज करे सो अब, अभी। समझ है। समझ सकते हो तो समझो। इस नारियल पर सबकी नजर है। बंदरों की भी है, मनुष्यों की भी है, शैतानों की भी है, सबकी नजर है तुम पर। तुम्हें हर कोई चुराना चाहता है, ईश्वर का बनने से रोकना चाहता है, और ये अंत तक होगा। यही तो ड्रामा है, अंत तक होगा। इसे कोई रोक नहीं सकता बच्चे, ध्यान में रखना। समझ है। प्रश्न है, आप मुए मर गई दुनिया, इसका अर्थ क्या है? उत्तर है, आप बच्चे जब बाप के पास जीते जी मरते हो तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। दूसरे मनुष्य तो जिस दुनिया में मरते हैं उसी दुनिया में जन्म लेते, लेकिन तुम्हारा जन्म फिर इस पुरानी दुनिया में नहीं होता। नया जन्म नई दुनिया में होता है। तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। बच्चे, सिंपल सी बात है। आप मुए मर गई दुनिया, बात समाप्त। अगर संकल्प नहीं कट कर रहे, किसी हादसे में सच में आपका शरीर छूटा तो समाप्त हुई ना दुनिया, चलेगी ना। ये दुनिया किसी के बिना रुकती नहीं है। कितने आए कितने गए,
कितने आए कितने गए, संत आए, महंत आए, स्थापक आए, सभी आए। किसी के लिए दुनिया रुकती नहीं, न कभी रुकेगी, चलती रहती है। एक शेर के छोटे छोटे बच्चे, मना अभी भी दूध पीते बच्चे हैं, शेर मरने के बावजूद भी बच्चे जिंदा रहते हैं, चलते हैं, सब होता है। ये दुनिया कभी रुकती नहीं है। समझ है? तुम गलत फहमी में हो कि तुम्हारे बिना कुछ चलेगा नहीं। बच्चे, कितने राजाए महाराजाए आए, राज्य चला, उन्होंने नहीं किसी और ने चलाया, पर चला राज्य। तुम अपनी चिंता करो, तुम अपना सोचो। समझ की बात है, अपने बारे में सोचो। पहले तुम हो और तुमसे ये दुनिया है, तुम ही नहीं तो दुनिया कहाँ की। तुम ध्यान से चेक करो, वो कहानी है ना वाला कोली की, जिनके वाल्मीकि ऋषि बन गए, ऐसी ही सारी दुनिया है। तुम सबकी चिंता करते हो, तुम्हारी चिंता सभी करते हैं, लेकिन बस स्वार्थ के लिए। ध्यान में रखना, तुम सबको चाहिए स्वार्थ के लिए, ऐसी बात है। स्वार्थ नहीं है ना, तो तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं, न तुम्हारे परिवार में, न इस संसार में। बस स्वार्थ भाव से तुम सबको चाहिए, ये चाहना है, और कुछ भी नहीं बच्चे। यह निस्वार्थ भावना से कोई नहीं जीता, न कोई जिया है। नौकरी करने वाला कहे अपने परिवार में, कल से मैं नौकरी नहीं जाता हूं, आप मुझे संभालना। देखो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद देखो क्या होता है। कहते हो ना प्रेम है, कहाँ है? चिड़िया कहाँ जाती है नौकरी करने? और कब मैंने कहा है कि नौकरी करो? शेर कहाँ जाता है नौकरी करने? फिर भी मैं दाना दे रहा हूँ, शेर को मांस दे रहा हूँ, सब उपलब्ध करके रखा है मैंने। इंसान जो सृष्टि का मालिक था, मना आत्मा है, वो नौकर बन चुके हैं, और जानवर मालिक है इस सृष्टि के। मैं ये नहीं कहता कि काम धंधा नहीं करो, सब करो, कर्तव्य तो संभालने हैं, करने ही है, पूरे पूरे करने हैं। पर जब ईश्वर आए तो, जब ईश्वर श्रीमत दे तो, तब क्या देखें, ईश्वर की श्रीमत या कर्तव्य? विचार करने जैसी बात है, समझ की बात है। तुम कितने भी कर्तव्य पार करो, तुम्हें कोई अच्छा नहीं बोलेगा, गाली ही मिलेगी संसार से। और तुम कर्तव्य ना भी करो, फिर भी बाप प्यार ही करेगा। ध्यान में रखना बच्चे। पर तुम्हें समझ में आना चाहिए, ऐसा प्यारा बाप जो दोबारा नहीं मिलता, क्या करे? मर्जी तुम्हारी बच्चे, मैं तो बस समझानी दे रहा हूं। मैंने कहा ना, मेरा काम है समझानी देना, बाकी कुछ नहीं। और सीरियसली मेरे वर्ड्स को लेना नहीं, मेरे प्रभाव में बिल्कुल आना नहीं। ईश्वर का प्रभाव बेहद खतरनाक होता है, उसमें कभी नहीं आना। सजग रहना, पूरे सजग रहना कि बाबा जो बोल रहा है वो कहाँ तक राइट है। तुम्हारे पास जितनी बुद्धि मिली है, उस बुद्धि से तर्क वितर्क निकालना। और तुम नहीं निकाल सकते तो तुम्हारे संबंध संपर्क में जो सजग है, ज्ञानी है,
समझदार है उसे पूछना, वहां भी नहीं होता संदेशी को पूछना। प्रभाव में कभी नहीं आना, समझ है, बिल्कुल नहीं आना। तुम स्वयं निर्णय लेना तुम्हारे जीवन का। समझ की बात है बच्चे, विचार करो। छोटा सा संगम युग, उसमें भी तुम्हारे हिस्से में थोड़ा सा समय, उसमें भी तुम कितना पाओगे और उस पाने में कितना भोगोगे तुम जाने, तुम जाने। बन गए बात अलग है, पर अभी भोगने की बात भी तो बची है, ईश्वरीय सुख। समझ है बच्चे, समझदार समझ जाते हैं। वो अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं ना बच्चे, जाते हैं अच्छे से, आनंद से, खुशी से। झूले में बैठना है, राइड में बैठना है, पर सभी से राइड झेली नहीं जाती, आंखें बंद कर देते हैं। तो तुम भी समर्पित तो होना चाहते हो, बाप के बनना चाहते हो, पर कितना भोगोगे तुम जानो। समझ है बच्चे, राइड तो बहुत अच्छी है जो आनंद देती है, पर हिम्मत चाहिए। हिम्मत वाला भोग पाएगा, बाकी ड्रामा। बच्चे कहीं विचार करते करते तुम भूत विचार में ना चले जाओ। संकल्प नहीं कट कर रहे, भूतकाल में ध्यान में रखना बच्चे। कुछ भी हो जाए समय पे जगाना अपने को, क्योंकि समय से बाद में जगने में कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता। समय समाप्त हुआ, अभी जग कर क्या करें। समझ है, सूर्योदय देखना है तो उससे पहले जगना पड़ता है, उसके बाद जगने के बाद सूरज नहीं दिखेगा, सूर्य नहीं दिखेगा, प्रकाश दिखेगा और तुम देख नहीं पाओगे, इतना तेज होगा। शुरू में जब वो आता है सूरज ऊपर, पूरा पूरा देख सकते हो उसे खुली आंखों से। थोड़े समय के बाद देखा नहीं जाता। समझ है बच्चे, आप मुए मर गई दुनिया, आप जिंदा हो इसलिए दुनिया जिंदा है। समझ है, विचार करना अपने से, बाप बस समझ दे रहा है। हमेशा ध्यान में रखना, बाप जो अभिज्ञान सुना रहा है बिल्कुल प्रभाव में नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना। अगर आए इस घड़ी तो ये शमशानी वैराग्य है जो माया ने क्रिएट किया है। ध्यान से देखो, माया ने शमशानी वैराग्य क्रिएट किया है। कहती कि नहीं, बाबा का बनना चाहिए, ऐसे कैसे देरी करें, बनना ही चाहिए बाप का, देरी नहीं कर सकते। समझ है, शमशानी वैराग्य, संभल कर चलो। तो बच्चे विचार करो, तुम जिंदा हो इसलिए दुनिया जिंदा है, तुम समाप्त दुनिया समाप्त, आप मुए मर गई दुनिया। समझ की बात है बच्चे, सारा संसार एक बाप है, सारी दुनिया एक बाप है, सारा विश्व एक बाप है, सारी शांति बाप है, सारे सुख बाप है, सारा प्यार बाप है। कहाँ जा रहे हो, क्या खोज रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो, क्या पाना चाहते हो। एक में ही अगर सब मिल जाता है तो सबको क्यों खोजना। समझ है, समझदार समझते हैं। बच्चे विचार करना, चिंतन करना, कोटों में कोई और कोई में भी कोई, उनके भाग्य में ये भाग्य मिलता है
कि उन्हें साकार में बाप की पहचान मिलती है कि ये बाप बैठा है, ये मनुष्य नहीं हो सकता, ये बाप है। सबको पहचान नहीं मिलती बच्चे, और ध्यान में रखना मेरे वचन, जिस दिन सबको पहचान मिलेगी ड्रामा पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा ड्रामा। न चर्चा के लिए कुछ बचेगा, न तुम बचोगे न मैं बचूंगा, न पहचान कराने करने के लिए कुछ बचेगा, सब समाप्त हो जाएगा। समझ है? जिस दिन सारी दुनिया पहचान जाएगी मैं कौन हूं, ड्रामा समाप्त, पार्ट ओवर। समझ की बात है? चिंतन करना। गीत है मरना तेरी गली में, क्या बात है, सार भी वही, प्रश्न उत्तर भी वही, गीत भी वही। वाह ड्रामा वाह। मरना तेरी गली में, तुम जी कहाँ रहे हो? मरने की तो बात कर रहे हो, मैं तो कहता हूं जीना मेरी गली में। मरने की बात मत करो, जियो, जीते रहो। बाप के साथ जो चलता है सदा जीता रहता है। काहे का मरना और गली काहे की? जीना तेरे महल में, जीना तेरे साथ में, गली में नहीं। गली की बात भगवान के साथ शोभा नहीं देता। समझ की बात है? दुनिया के लिए ठीक है, गली या गांव शहर की बात, समझ की बात है बच्चे। विचार करो, तुम ध्यान से बैठो, ध्यान में बैठो और ध्यान में जाकर विचार करो कि तुमने मुझसे भक्ति मार्ग में क्या क्या वायदे किए थे। विचार करना, याद आएंगे। तुम्हारे ही वायदे हैं, मेरे नहीं है। तुमने मुझसे किए थे कि जब तुम आओगे हम तेरे पास पहुंच जाएंगे, किसी भी बात की परवाह ना करते हुए। ये तुम्हारा वायदा था। समझ की बात है? समझदार समझ जाते हैं। और बच्चे देखो, इसमें भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूं, सुना नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें बस स्पष्ट कर रहा हूं, सोचा नहीं जाता। तुम्हें पता है वो कहानी, जीसस के साथ कुछ बच्चे चल रहे थे, तब एक ने कहा हमें भी चलना है आपके साथ, बस हम जरा परिवार को मिल के आते, देख के आते, बता के आते। जीसस कहे तुम नहीं चल सकते, तुमसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे नहीं चला जाता। ईश्वर के साथ कूद गए, छलांग लगा दी, ऐसे चला जाता है। समझ की बात है? सोच समझ कर नहीं। समझदार समझ जाते हैं। वो कहानी पता है बच्चे? महाराणा प्रताप जी का घोड़ा बिना सोचे समझे कूद गया। तुम सोच रहे हो? घोड़ा बिना सोचे समझे कूद जाता है, जिसे दुनिया के हिसाब से अकल नहीं है, और तुम्हें अकल है और तुम सोच रहे हो। मजेदार ड्रामा है। सोचना नहीं होता। मैंने पहले ही कहा ना, सोचने वाला चल नहीं सकता, माया चलने नहीं देगी। सोचना
यहाँ का रास्ता नहीं है, ये रास्ता नहीं है। कौन से संत ने कहा, कौन से धर्म स्थापक ने कहा कि हम जरा विचार करके आते, कल तक टाइम देना ईश्वर को? किसने कहा कि हम जरा सोचते चलने के लिए? मोसेस ने कहा, इब्राहिम जी ने कहा, किसने कहा कि हम जरा सोच कर आते, हमें थोड़ा सा समय दो? ब्रह्मा बाप ने कहा थोड़ा समय दो विचार करने के लिए, बिजनेस वाइंड अप करने के लिए, परिवार से बात करने के लिए। ऐसा मार्ग नहीं होता। इसी का गायन है। सन्यासी सीधे भाग जाते हैं, बहुत दिन तक अता पता नहीं होता। अघोरी सीधे भाग जाते हैं। इसी का गायन है। समझ की बात है बच्चे, ध्यान में रखना। सोचना नहीं होता, सोचने के लिए बहुत है। और कुछ ना बचा तो तुम बचोगे, तुम्हारी सिक्योरिटी बचेगी। सिक्योरिटी बचेगी कि तुम्हारा क्या होगा। समझ है बच्चे, ध्यान में रखना इस बात को। मैं अभी भी कहता हूं, मैं समझा रहा हूं, प्रभाव में बिल्कुल नहीं आना। तुम सोचना, तुम विचार करना, तुम चलना। फिर ये नहीं कहना बाबा आपने 26 जून के मुरली में कहा इसलिए हम कूद गए। मैंने कहा, मैंने कब कहा कूद जाओ? मैंने समझ दी, कूदने का ज्ञान दिया, मैंने कुदाया नहीं तुम्हें। समझ की बात है। मर्जी तुम्हारी, तुम रिस्पॉन्सिबल हो। समझ की बात है बच्चे, विचार करना। ये एक ही जन्म है जब तुम उसके लिए जीते हो और उसके लिए मरते हो। बाकी तुम सारा कल्प सबके लिए जिए और सबके लिए मरे, और बल्कि सबने तुम्हें मारा, किसी ने तुम्हें जीने नहीं दिया। और यहां मरने की बात ही नहीं, बस जीवन ही जीवन है। समझ की बातें हैं बच्चे, विचार करना। क्या ऐसे नहीं हो सकता? संत को जो नशा चढ़ा वो तुम्हें नहीं चढ़ सकता? कहाँ कमी है? ब्रह्मा बाप को जो नशा चढ़ा वो तुम्हें नहीं चढ़ सकता? कहाँ कमी है? विचार करो बच्चे, नशे में कहाँ कमी है? तुम्हें क्या लगता है सब आसानी से हो जाए, सबकी मर्जी से हो जाए? नंबर 1 आत्मा के जीवन में मर्जी से नहीं हुआ है। गालियां खानी पड़ी, निंदा झेलनी पड़ी, अपमान सहन करना पड़ा, परेशानी उठानी पड़ी। तुम्हारी तो बात ही छोड़ दो, नंबर 1 को इससे गुजरना पड़ा। तुम अपनी बात ही छोड़ो। समझ है बच्चे, ये तो निश्चित है, इसके बिना मजा कहाँ है? तुम्हें भी तो कीमत होनी चाहिए, तुमने कैसे पाया है? समझ है बच्चे, जिन्हें आसानी से मिलता है ना, उनका आसानी से छूट भी जाता है। और बड़ी और कड़ी मेहनत के बाद जो प्राप्त करते हो वो टिका रहता है, क्योंकि छूटने नहीं देते हो। समझ की बात है बच्चे, विचार करना। एक ही जन्म है, दूसरा नहीं। उसमें भी एक एक सेकंड, एक एक मिनट, घंटा, दिन अनमोल है। कल की बात ही नहीं बचती बच्चे। कल तो काल के गर्भ में है, कल काल के साथ आता है, कोई गारंटी नहीं है कल में कल आएगा या काल आएगा। संभल कर रहना, संकल्प नहीं कट कर रहे हैं।
समझ कर चलना बच्चे, बहुत थोड़ा समय है, थोड़ा ध्यान देना। मर्जी तुम्हारी और तुम्हारे ड्रामा की। ओम शांति। यह भी गायन इस समय का है जो फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता है। इस समय जबकि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो फिर उसी ही दुनिया में जन्म लेते हैं। दुनिया कायम है, जिस दुनिया में मरते उसी दुनिया में जन्म लेते हैं। तुम बच्चे जब बाप के बनते हो तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। बच्चे ध्यान में रखना, ये गहरा सेंटेंस है, महावाक्य है कि जिस दुनिया में मरते उसी दुनिया में जन्म लेते हैं। अभी सवाल यही है, दुनिया तो एक ही है, फिर जिसमें और उसमें बात कहाँ से आए? बच्चे ये अंतमति सो गति की बात है। अंतमति सो गति, तुम जिस दुनिया में मरे अंतमति से उसी में जाओगे, गति वहाँ होगी। बाप को याद करते शरीर छोड़ा तो सदगति, अपने घर को सुखधाम को याद करते करते शरीर छोड़ा, निश्चित रूप से सदगति। समझ की बात है, निश्चित रूप से समझ की बात है। इस संसार को याद करते करते शरीर छोड़ा, दुर्गति। बाप ने पहले ही कहा है, इस संसार को भूलने के लिए कम से कम 3 साल लगते हैं। 3 साल संसार से संन्यास कंप्लीट, तब तुम भूल पाए तो। गारंटी नहीं देते यहां भी। तुम्हें क्या लगता है 3 साल से 1 सेकंड भी कम नहीं चलेगा? 1 सेकंड, कम से कम 3 साल संसार का संन्यास, तब तुम कांटा चम्मच भूल पाए तो, वो भी पुरुषार्थ करे तो, भूलने का और बाप को याद करने का। इतना आसान नहीं है बच्चे इस संसार से छूटना। नहीं तो मैं लिख के देता हूं, सब याद आएगा, नोटबुक पेन तक याद आएगा। ईश्वरीय समाधि में पहुंचने के लिए 3 साल लगते हैं। उसी में रहना है, उसी कॉन्शियसनेस में, मैं और मेरा बाबा। शायद दुनिया तुम्हें पागल करार देगी, ये तो होगा, पर तुम अपनी सोचो। दुनिया का काम है करार देना, अच्छा या बुरा। उस करार से किसी का कल्याण या अकल्याण नहीं हुआ है, भला या अभला नहीं हुआ है। ध्यान में रखना बच्चे, समझ की बात है। विचार करो अपने से, तुम विचार करना। खोना नहीं इस दुनिया में, इसी दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा अगर ये दुनिया याद रही तो। भूलने के लिए 3 साल चाहिए। बच्चे इतने साल जीवन जी, 3 साल ईश्वरीय जीवन के लिए नहीं तुम्हारे पास। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, लज्जा आनी चाहिए कि ईश्वरीय जीवन जीने के लिए 3 साल नहीं है तुम्हारे पास। कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का संकल्प नहीं कट करते, ऐसे ही हॉस्पिटल में 3 साल पड़े रहते हैं, वो चलते हैं। ईश्वरीय जीवन के लिए 3 साल नहीं है जिसमें तुम्हारी स्वयं की उन्नति है। समझ है बच्चे, समझदार बनना। जाग सकते हो तो जागना। 3 साल में कड़ा पुरुषार्थ, समझ है। कितने दिन होंगे
1000 से ऊपर 3 साल के, बरोबर है? 365 के हिसाब से उतने दिन चाहिए, तब तुम बदलोगे, तब तुम्हारा परिवर्तन होगा। सब छोड़कर, सब भूलकर, कॉलेज की डिग्री पाने के लिए भी 3 साल लगते हैं, कोई डिग्री करने के लिए भी 3 साल लगते हैं मिनिमम। ये ईश्वरीय डिग्री है, इतनी बड़ी डिग्री है, 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा और तुम्हारे पास 3 साल नहीं है। कोई कोई 3 साल लगाते हैं कॉलेज की डिग्री के लिए, आखिरी साल में नापास होते हैं, दूसरा मार्ग अपनाते हैं। तो क्या तुम 3 साल का जुआ नहीं खेल सकते, दाव नहीं लगा सकते? अभी भी सोच रहे हो? सोचो, अच्छे से सोचो। और 3 साल क्यों कहे हैं समझ में आएगा, चिंता नहीं करना। थोड़े समय के बाद तुम्हें भी समझ में आएगा बाप ने 3 साल क्यों कहे थे। 2023 जून से समझ में आएगा, चिंता नहीं करना। गया वो समय, सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे, गेगे वाला समय गया। समझ है, विचार करना, मर्जी तुम्हारी। तुम बच्चे जब बाप के बनते हो तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। कहावत है, आप मुए तो मर गई दुनिया, परंतु दुनिया विनाश तो नहीं हो जाती। इस ही दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है। अभी तुम जब कि जीते जी मरते हो, तो आप मर जाते हो तो दुनिया भी खत्म हो जाती है। तुम मरेंगे तो यह दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में आएंगे, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सतयुग का बर्थ राइट मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है, नरक खत्म हो जाता है। इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। मनुष्य जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो, पिछाड़ी में उठाने समय कहते हैं राम नाम सत है। यह भगवान को ही कहते हैं, पर लिया कब तूने? तेरे मरने के बाद तुझे सुना रहे राम नाम सत है, पर जब जिंदा था तब राम याद नहीं आया। तब संसार का काम सत है, मेरा काम धाम सत है, मेरा आराम सत है, मेरा नाम मान पद पोजीशन सत है। समझ है बच्चे? जब जिंदा हो तब करो राम नाम सत है, मरने के बाद क्या उपयोग है? राम नाम सत है, वो तो सदा काल का सत है, अनंत काल का सत है, पर उसका तुम्हें क्या फायदा, क्या उपयोग है? अभी इस घड़ी जब मर गए, शरीर छोड़ दिया, समझ की बात है। राम नाम सत है जब तुम जिंदा हो। ध्यान में रखना बच्चे, मरने के बाद बस गायन में सत है, तुम्हारे लिए तो नहीं है क्योंकि तुम हो ही नहीं। बच्चे ध्यान में रखना, समझदार समझ जाते हैं राम नाम सत्य है। और वो जब राम आया है तो तुम कहाँ काम कर रहे हो, तुम क्या काम कर रहे हो? समझ है बच्चे, समझदार बनो, विचार करना, अपने से चिंतन करना, अपने से प्रभाव में आकर नहीं, सजग होकर समझदार बनो। राम नाम सत्य है, अर्थात परमपिता परमात्मा जो सत्य है उसका ही नाम लेना चाहिए, उसको
राम कह देते हैं, माला भी राम राम कह सिमरते हैं। राम राम की धुनी ऐसी लगाते हैं जैसे बाजा बजाते हैं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि कोई आवाज़ नहीं करना है, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। तुम जानते हो जीते जी ईश्वर की गोद में आने से यह दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है। बाबा, हम आपके गले का हार बन जाएंगे। गाया भी जाता है रुद्रमाला। तुम रुद्रमाला में पिरोने लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। कल्प पहले मुआफिक दूसरा कोई सत्संग नहीं जहाँ ऐसे समझते हो कि हम ईश्वर बाप के गले में पिरोएंगे। बाप से तो ज़रूर वर्षा मिलेगा। बाप कौन कहते हैं? आत्मा। आत्मा में ही मन बुद्धि है ना। बुद्धि समझती है, फिर कहती है। पहले संकल्प आता है, फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता है। बरोबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर रहेंगे। गॉड फादर कहते हैं ना। फिर पूछो तुम्हारे में गॉड फादर की नॉलेज है? तो कहेंगे गॉड तो सर्वव्यापी है। बोलो तुम्हारी आत्मा कहती है परमपिता परमात्मा तो पिता है, फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? बच्चे में बाप आ गया क्या? बाप को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल रॉन्ग है। लौकिक बाप के भी 5-7 बच्चे होंगे, क्या वह कहेंगे कि बाबा आप सर्वव्यापी हो? यह भी समझने की बात है। मुख से कहते हो परमपिता, फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हो? पिता फिर मेरे में है, यह कैसे हो सकता? बच्चा फिर कहे मेरे में बाप का प्रवेश है। बच्चा थोड़े ही कहेगा मैं बाप हूँ। तुम आत्मा उनके बच्चे हो। फिर कहते हो पिता मेरे में भी है, बाप कैसे बच्चे में होगा? बहुत अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है। रुद्र है निराकार, श्री कृष्ण तो साकार है। आखिरीन भगवान किसको कहा जाए? मनुष्य तो बहुत भूले हुए हैं, कह देते गॉड फादर इज ओमनी प्रेजेंट, मेरे में भी है। बाप तो घर में ही रहता और कहाँ रहेंगे? अभी बाप इस बेहद के घर में आया हुआ है, यहाँ विराजमान है। कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है। कुछ पूछना हो तो पूछो। आगे पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था। पितर तो आत्मा है ना। पितर को यानी आत्मा को खिलाया जाता है। कहेंगे आज हमारे दादे का पितर है, आज फलाने का पितर है, तो आत्मा को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। समझो किसका स्त्री से प्यार है, उसकी आत्मा को बुलाते हैं। कहते हैं हमने हीरे की फुल्ली पहनाने का वायदा किया था। ब्राह्मण को बुलाकर उसे हीरे की फुल्ली पहनाते हैं। बुलाया तो आत्मा को ना, शरीर थोड़े ही आया। यह रस्म भारत में ही है। जैसे तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कोई मर गया तो उनको भोग लगाते हो। सूक्ष्म वतन में वह आत्मा आती है। यह है बिल्कुल नई नई बातें। जब तक कोई अच्छी रीति न समझे तब तक संशय उठता है। यह क्या करते हैं? ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है। इस समय सभी मनुष्य मात्र तमो प्रधान हैं। बाबा तो है ही पतित पावन, वह कभी तमो प्रधान नहीं होते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहेंगे। पतित पावन माना सारी दुनिया को
पतित से पावन बनाने वाला, वह तो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई हो न सके। धर्म स्थापक तो आते हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने। क्रिश्चियन धर्म का सिजरा वहाँ है। पहले क्राइस्ट आया, फिर उनके पिछाड़ी भी आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। वह कोई पतित को पावन नहीं बनाते। नंबरवार उन्हों की संख्या, फिर उनके पिछाड़ी भी आते रहेंगे। नंबरवार उन्हों की संख्या आती है। पतित पावन तो इस समय चाहिए, जबकि सब कब्र दाखिल हो जाते हैं। सबको पावन बनाने वाला एक ही है, यह तो समझते हो। बरोबर इस समय सारी दुनिया जड़ जड़ीभूत है। बनन ट्री का मिसाल देते हैं। बहुत बड़ा झाड़ होता है, उनके नीचे बहुत पार्टियां जाकर बैठती है। उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ है, बाकी सब टाल टालियाँ खड़ी हैं। यह भी झाड़ है। देवी देवता धर्म का जो झाड़ है, उसका फाउंडेशन उल्टा ऊपर है और जड़ एकदम कट गई है, बाकी सब है। बीज हो तब तो फिर से स्थापन करे। बाप कहते हैं, मैं फिर से आकर स्थापन कराता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था इस महाभारत लड़ाई में। जो राजयोग सीखते थे, उन्हों की फिर राजधानी स्थापन हो गई। तुम जानते हो, अभी हम बाबा के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। देवी देवता धर्म जो था वह इस समय प्राय लोप है। तो बाप कहते हैं, मैं फिर से आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। भारत जो ऊंच ते ऊंच था, उनको अब ग्रहण लगा हुआ है। काम चिता पर बैठने से इस समय सारी दुनिया काली हो गई है। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो। तुम जो शाम बने थे, शाम से गोरा सुंदर बनाने वाला है परम पिता परमात्मा। उनकी श्रीमत मिलती है। बच्चे ध्यान में रखना, सिर्फ काम चिता से निकले और ज्ञान चिता पर बैठे गोरे नहीं बनेंगे। श्रीमत पर चलना पड़ेगा गोरा बनने के लिए। समझ है? श्रीमत ही गोरा बनाती है, वरना छोरा बनोगे। ध्यान में रखना। श्रीमत, तुम ये मत बताओ मुझे कितने साल से ज्ञान में हो, अमृत वेला कभी मिस नहीं की है, नमाज शाम कभी मिस नहीं हुआ, एक भी मुरली मिस नहीं हुई। श्रीमत कितनी पालन की बताओ। लिस्ट दिखाओ जरा जीवन में तुम्हारे श्रीमत की। आज तक कौन कौन से श्रीमत तुमने पालन किए हैं जो अब तक टूटे नहीं है? देखूं मैं भी लिस्ट। मैं सिर्फ श्रीमत की बात करता हूं। ये साल की बात मुझे मत सुनाओ, वो तो दिखावा है। 100 साल चलकर भी कोई नहीं बन पाया और एक दिन में बन गया। श्रेष्ठ कौन है? एक दिन वाला। कितना बने हो वो बताओ। बाकी बाबा कहते बकवास बात मत करो। इतने सालों से ज्ञान में हो, बड़े अहंकार से सुनाते हो। इतने वर्षों से ज्ञान में हूँ, क्या लिया तूने ज्ञान? मैं भी तो सुनूं जरा तुझसे। बताओ जरा मुझे भी जरा उपदेश करो, मैं भी सुनूं तुम्हारा उपदेश। क्या क्या लिया है इतने वर्षों से ज्ञान? समझ की बात है।
समझदार बनो। अभी साल नहीं गिने जाएंगे, अभी आने वाले समय में श्रीमत गिनी जाएगी। अब तक हमने इतनी श्रीमत पालन की है और करते आ रहे हैं, एक भी टूटी नहीं है। इसके आधार से बाप बताएगा तुम कैसी आत्मा हो, श्रेष्ठ हो या कनिष्ठ हो, भाग्यवान हो या दुर्भाग्यवान हो। बस श्रीमत की बात करो, बाकी मैं सुनना नहीं चाहता। समझ है बच्चे? समझदार बच्चे समझते हैं। बाकी दिखावा करेंगे, सफेद पोश, अच्छा बैच, दिखावा। समझ की बात है बच्चे, दिखावा मत करो, श्रीमत बताओ। समझ की बात है बच्चे। श्रीमत की पूंजी जमा करना, श्रीमत की, तुम्हारे ज्ञान योग की पूंजी माया खा जाएगी। श्रीमत को हाथ लगाने की किसी में हिम्मत नहीं है, इसलिए श्रीमत की पूंजी जमा करना। समझ है? सब बदल चुका है। अब तक सुना ना, सेवा में मेवा है बच्चे, श्रीमत में मिठाई है, हलवा है, जो चाहे है, और श्रीमत में ही बाप है। सब्जेक्ट बदल चुके हैं ना, सच्ची दिल, निश्चय बुद्धि, समर्पण और श्रीमत। सब्जेक्ट बदल चुके हैं, अपडेट हो चुके हैं, अपग्रेड हो चुके हैं। ध्यान में रखना, अब तक सेवा की बात की, अभी श्रीमत की बात होगी। सिर्फ और सिर्फ श्रीमत, और कुछ नहीं। समझ की बातें विचार करना अपने से, कितना जमा किया है। परमपिता परमात्मा की आत्मा तो एवर प्योर गोरी है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। सोने का मिसाल, अभी तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सबका मौत है। फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि राम राम कहो। यह मौत ऐसा होता है जो सब मरेंगे। अभी कितने मरेंगे, कितनी खाद मिलेगी, तो क्यों नहीं धरती फर्स्ट क्लास अनाज देगी। सतयुग में सब हरे भरे सब्ज हो जाएंगे। सड़ी हुई चीज़ को खाद कहा जाता है, किचड़ा जलकर खाद बन जाता है। खाद बनने में भी टाइम लगता है, इस सृष्टि को भी नया बनने में टाइम लगेगा। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं, शूभी रस पिलाते हैं। तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगी, सो भी खास भारत को। वहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें निकलेगी। सूक्ष्म वतन में बैकुंठ का शूभी रस तुमको पिलाते हैं, बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते हैं। वह हमारा बगीचा होगा। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, शूभी रस पीकर आते थे। प्रिंस बगीचे से फल ले आते थे। अब सूक्ष्म वतन में तो बगीचा हो न सके, ज़रूर बैकुंठ में गए होंगे। एक एक को साक्षात्कार नहीं कराएंगे, जो निमित्त बनते हैं उनको कराते हैं। हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे होकर रहेंगे, तो पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे जो पूरे सरेंडर होंगे। यह तो पहले भट्टी बननी थी, भट्टी में पकना था,
तो बहुत आ गए। बच्चों को समझाया है, सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे। समझाने वाला टीचर ज़रूर चाहिए। टीचर सेकंड में समझाएगा, यह तुम्हारा बाबा है, यह दादा है, यह बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया तो देखकर फेंक देंगे, कुछ भी समझेंगे नहीं। इतना ज़रूर समझाना है कि बाप आया हुआ है। यह ढिंढोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है। बरोबर यादव कौरव पांडव भी है, महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। ज़रूर राजयोग सिखलाने वाला भी होगा, ज़रूर स्वर्ग की स्थापना भी होगी। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश होगा। तुम जानते हो, हम ही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता है, चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता है। पहले तो देवता बनना चाहिए ना, नापास होने से क्षत्रिय बन जाते हैं। तो बाप कहते हैं, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, कितने ढेर सिकिलदे बच्चे हैं। किसका बच्चा गुम हो जाता है, 6-8 मास बाद आकर मिलता है तो कितना प्यार से आकर मिलेगा। बाप को कितनी खुशी होगी। यह भी बाप कहते हैं, लाडले सिकिलदे बच्चे, तुम 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो। लाडले बच्चे, तुम बिछुड़ गए थे, अब फिर आकर मिले हो। बेहद का वर्षा लेने, डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज़ योर गॉड फादरली बर्थ राइट। बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आया है। यह है हेवनली गॉड फादर। कहते हैं, तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाए हैं, परंतु इतना लायक बनना है, श्रीमत पर चलना है। बाबा मम्मा कहकर फिर अगर भूल गए या फारकती दे दी तो गले का हार नहीं बनेंगे। बच्चों को कितना प्यार किया जाता है। बाप बच्चों को सिर पर रखते हैं। बेहद के बाप के कितने बच्चे हैं, बाबा कितना ऊंच चढ़ाते हैं। पाँव में जो गिरे हुए हैं उन्हों को भी ऊपर चढ़ाते हैं। तो कितना खुशी में रहना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। एक की मत पर चलना है। अपनी मत पर चला तो यह मरा। श्रीमत पर चलेंगे तो तुम श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हो गए। यहाँ है ही मनुष्य से देवता बनने का, क्षत्रिय नहीं। बाप पूछते हैं ना कि कितने नंबर में पास होंगे। आबरू यानी इज्जत रखना। बेहद का बाप भी कहते हैं, सूर्यवंशी बनो। जानते हो, विजय माला 108 की ही पास हुई है। फॉलो करना है मम्मा बाबा को। आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनाकर शिव बाबा के आगे सौगात ले आते हैं। बाबा पूछते हैं, कितने को आप समान बनाया है। कितने मज़े की बातें हैं, तुम ही समझ सकते हो। नया कोई बिल्कुल नहीं समझेगा। यह मनुष्य से देवता बनने की कॉलेज है। कोई को तो 7 रोज़ में ही बहुत रंग चढ़ जाता है, कोई को तो बिल्कुल नहीं चढ़ता। छी कपड़े पर बड़ा मुश्किल से रंग चढ़ता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहली बात बच्चों को समझाई कि पहले सबको बोलो, बेहद के बाप को तुम जानते हो। कहते
हाँ मेरे में भी है, सर्वव्यापी है। अरे तुम्हारे में भी है, फिर तो पूछने की बात ही नहीं। कहते हो बाप है, तो फिर बाप तेरे में अथवा मेरे में कैसे हो सकता? बाप है तो बाप से वर्षा ज़रूर मिलना चाहिए। पहले पहले अल्फ पर समझाओ। बाप कहते हैं, हे मेरे सिकिलधे बच्चे, ऐसे कोई सन्यासी व गुरु गोसाई नहीं कह सकते। तुम जानते हो बरोबर हम शिव बाबा के सिकिलधे बच्चे हैं। 5000 वर्ष बाद फिर आकर मिले हो स्वर्ग का वर्षा लेने। जानते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम ही मालिक बनते हैं। स्वर्ग में जाना ज़रूर है, फिर पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी में आना है। अपनी मत पर नहीं चलना है, श्रीमत से ऊंच देव पद पाना है। 2 नंबर, हम बाबा के ही होकर रहेंगे, इसी निश्चय में रहना है। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। वरदान है, बाप के हर डायरेक्शन व कायदे से फ़ायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कहा जाता जितना कायदा उतना फ़ायदा, इसलिए अमृत वेले से जो भी कायदे बने हैं उनसे कभी किनारा नहीं करो। पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे तो भी दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो। जैसे भक्त लोग नियम का पालन ज़रूर करते हैं, मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे ज़रूर। आप तो स्वयं लॉ मेकर्स हो, इसी अनुभव से हर नियम का पालन करते चलो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। स्लोगन है, जिनके पास संतुष्टता का विशेष गुण है उनके पास सर्वगुण स्वतः आते जाएंगे। इसलिए कंप्लेन नहीं करो, राजी रहो, सब गुण मिलेंगे। राजी रहो बस, हाँ जी और राजी, संपन्न और संपूर्ण बन गए। ध्यान में रखना बच्चे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और सदा राजी रहो श्रीमत पर, बाप की हर बात पर और ड्रामा की हर सीन पर, हर पार्टधारी पर, और तुम स्वयं के पार्ट पर भी और ईश्वरीय परिवार पर भी सदा राजी रहना। ध्यान में रखना बच्चे। अच्छा, ओम शांति। जीना तेरी
आप सभी बच्चों के लिए। ओम शांति। ओम शांति।